So welcome to this math session, students. In this math session, we are going to discuss your doubts of previous year question of KSET and particularly of maths. KSET के 2010 के क्वेश्चन पेपर के आपके डाउट डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहला डाउट था आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 22, जहाँ पे आपको दिया गया एक्स एन पाई भी नहीं है, मतलब पाई का कोई इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, 2n+1 पाई बाई 2 नहीं है, पाई बाई 2 का कोई ऑड मल्टीपल भी नहीं है, राइट। मतलब ना ही एक्स आपका एक्स एक्सिस का कोई एंड पॉइंट है या वाई एक्सिस का कोई एंड पॉइंट है यूनिट सर्कल में, समझ रहे हो ना बात को। तो साइन इनवर्स ऑफ cos x प्लस cos इनवर्स ऑफ sin x डिवाइड बाय tan इनवर्स ऑफ cot x प्लस cot इनवर्स ऑफ tan x क्या होगा, ये आपने तुरंत कर दिया होगा एग्जाम में कि अगर साइन इनवर्स ऑफ cos x है तो अंदर का जो cos x है उसे मैं लिख सकता हूँ पाई बाई 2, सॉरी साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स है या ना, बिकॉज साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स विल बी cos x, क्योंकि साइन इनवर्स और साइन मतलब साइन बाहर इनवर्स है और अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक है, वो दोनों तभी कैंसिल होंगे या तभी आइडेंटिटी फंक्शन होंगे जब दोनों सेम के हो। मतलब बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन, साइन है तो साइन इनवर्स। उसके अलावा दूसरी कंडीशन भी है कि अगर साइन इनवर्स साइन है तो पाई बाई 2 माइनस एक्स आपका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए। सेम यहाँ पे जब cos इनवर्स साइन एक्स को अगर मैं cos में कन्वर्ट कर रहा हूँ पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स आपका 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। ये सारी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपका एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट ही दिया होना चाहिए 0 टू पाई बाई 2 या फिर हाँ 0 टू पाई बाई 2, तभी आपका पाई बाई 2 माइनस एक्स भी वहीं पे रहेगा, तो फिर सबका इंटरसेक्शन आएगा। तो चलो सबसे पहले तो वो दिया नहीं है बट लेट इट बी। कॉट एक्स आपका ये हो जाएगा 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉट इनवर्स tan x आपका हो जाएगा cot पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स और साइन वहां पे आपका आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा, ऊपर बचेगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस अगेन आइडेंटिटी फंक्शन पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहाँ पे भी पाई बाई 2 माइनस एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 विल बी पाई, पाई माइनस 2x अपॉन पाई माइनस 2x, ये कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 1। अब 1 आपको कोई भी ऑप्शन में दिया नहीं है, तो ये आपके केसेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें एक डाउट है, एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। वो प्रिंटिंग मिस्टेक ये है कि ये जो आपको पूरा क्वेश्चन दिया था, ये पूरा क्वेश्चन आपको दिया गया था tan इनवर्स के अंदर, राइट। तो जब भी आपके केसेट के पेपर में प्रिंटिंग मिस्टेक आएगी तो डोंट वरी, राइट। केसेट में आपको ट्राई ये करना है कि आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्योंकि नेगेटिव मार्क नहीं है। तो आइदर फिर आपको वो लोग मार्क्स, जैसे 60 मार्क्स का है मैथ्स का पेपर, तो सबके 59 में से गिनेंगे या फिर सबको 1 मार्क इंक्रीज कर देंगे, राइट, जिसने भी वो अटेम्प्ट किया हो, तो डिपेंड करेगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, राइट। जैसे यस, हर्षा इज टेलिंग आंसर की में ग्रेस नहीं था, ग्रेस नहीं था तो उनको आंसर की में क्या दिया था आपको, डायरेक्टली पाई बाई 4 दे दिया था, आंसर की में 1 दिया था, राइट। ठीक है, तो कहीं कुछ तो होगा। ऑप्शन वन इज पाई बाई 4, हाँ। तो ऑप्शन 1 तभी आएगा जब बार ये 10+1 हो। बट मेरे साथ भी ऐसा सेम हुआ था गुजसेट में, गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में, जो एक क्वेश्चन गलत था, इसका मतलब चारों ऑप्शन में आंसर ही नहीं था। बट ऐसे में हमारे गुजसेट में तो एटलीस्ट नेगेटिव मार्किंग भी होते हैं, बट फिर भी वहां पे ये था कि जिसने अटेम्प्ट किया उसको ग्रेस मार्क्स मिल गए थे, तभी मेरे 40 आउट ऑफ 40 आए थे। तो देखते हैं आपने दोनों में से कुछ तो करेंगे, वेदर ग्रेस मार्क्स या फिर 59 का समथिंग, राइट। अच्छा 2019 में 2 मार्क्स ग्रेस था, यस 2 क्वेश्चन ग्रेस थे, ठीक है। तो ये 2010 का है, तो हो सकता है वहाँ पे शायद कुछ किया हो, नहीं किया हो मे बी। चलो नेक्स्ट, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद वाला डाउट। ये क्लियर हुआ सबको एवरीवन, राइट। तो ये ऐसे आसान है, इसमें बस आपको डाउट हुआ होगा इसी वजह से कि जो आंसर आ रहा है वो कोई ऑप्शन में तो है ही नहीं, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन, यस वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा रिस्पांस दे रहे हो कल्पना, दिलीप। अच्छा रिस्पांस देख के फिर हमें भी पढ़ाने का मन करता है। चैट बॉक्स में या वीडियो में कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो फिर हमें भी करता है कि चलो सब सो रहे हैं तो हम भी सो ही जाते हैं। दिस इज द कॉमन साइकोलॉजी। 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आपको दिया गया है tan x इज नॉट इक्वल टू हाफ, तो जनरल सॉल्यूशन क्या है, मतलब ये पूरे इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या है। हिंट दी गई है उसको समझो, जो हिंट दी गई है वही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हिंट है। मतलब जो कंडीशन आपको दी गई है, जो कंडीशन है वो है tan x इज नॉट इक्वल टू हाफ। ये कंडीशन यूज करने के लिए आपको tan लाना पड़ेगा, हाँ या ना, दैट इज योर हिंट।
तो यहाँ पे हमें 10 लाना है। चलो 10 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करने से 10 आएगा। आरएचएस में साइन इंटू कॉस है, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो एक एक कॉस कैंसिल हो जाएगा और साइन बाई कॉस 10 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करता हूँ। सो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 sin x cos x upon cos square x. The moment I will divide with cos square x, 1 upon cos square x will become your x square x. Sin square by cos square x will become tan square x. एक एक cos आपका कैंसिल हो जाएगा, sin by cos आपका हो जाएगा tan x. Sec square x को मैं लिख सकता हूँ 1 plus tan square x. Now 1 plus tan square x is equal to 3 tan x. आपको पता ही है MCQs है, जितना शॉर्टकट यूज करोगे उतना अच्छा है। 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस 2t² इक्वल टू 3t। शॉर्टकट मतलब लिखने में, राइट? ऐसा मत समझना कि शॉर्टकट मतलब फटाफट फटाफट आंसर ला दो, राइट? सो दिस विल बी योर 2t² माइनस 3t प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 1 जा 2 के ऐसे फैक्टर निकालोगे प्लस करके 3 आए, 2 1 जा 2 एंड दोनों के साइन हो जाएंगे माइनस। सो इट विल बी 2t² माइनस 2t माइनस t प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम 2t कॉमन निकालेंगे, इट विल बी t माइनस 1। इन दोनों में से हम -1 कॉमन निकालेंगे, इट विल बी t माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। t माइनस 1 कॉमन निकाल रहा हूँ, 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। सो t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू हाफ। बट अब क्वेश्चन में आपको कंडीशन दे दी गई है कि t इज नॉट इक्वल टू हाफ, so it is not possible. Since t is equal to half is not possible at all, tan x is equal to 1, so x is equal to n pi plus alpha. Alpha will be pi by 4 where n belongs to z. Easy everyone, right? आसान है अब, n pi plus pi by 4 n belongs to z. एंड जब भी आप केसेट का जो भी एग्जाम दे रहे हो, राइट, जैसे मान लो कल थर्सडे है, कल वापस दूसरा पेपर आपको देना है, इससे पहले आपने 2019 वाला पेपर दिया, तो जब भी आपको डाउट आए, जो भी एग्जाम देने के बाद डाउट तुरंत भेज ही दो, राइट? तो नेक्स्ट क्लास में वो आपके पेपर वाले डाउट पहले हो जाएंगे, सो दैट विल बी डिस्कस। ओके, हर्षा इज टेलिंग सर इफ आई पुट थीटा इक्वल टू पाई प्लस पाई बाय 4 इट विल नॉट मैच। ओके, तो वो देखते हैं, वही आपका डाउट था, राइट हर्षा, जो उस दिन आप बोल रहे थे, x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 4। क्योंकि आप वहां पे ये ट्रायल एंड एरर से कर रहे थे, राइट, इसलिए फिर आपको वहां से आपने सोचा। ठीक है, सो जैसे x is equal to n pi plus pi by 4, if you are going by trial and error, so if I am putting x equal to 1, x is equal to pi plus pi by 4, 4 pi plus pi, it will be pi pi by 4, या pi plus pi by 4 में रखेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। sin x और cos x हमें फाइंड करना है, so sin x sin pi plus pi by 4, राइट? sin pi plus थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव पाई प्लस, ये चेंज नहीं होगा, माइनस साइन पाई बाई 4, इट इज -1 अपॉन √2। cos पाई प्लस पाई बाई 4 सेम थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव माइनस cos पाई बाई 4, सो इट विल बी अवर -1 अपॉन √2 सेम। अब हमारा LHS है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, RHS है 3 sin x cos x। LHS 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस -1 upon √2 whole square. So this is equal to 1 plus 1 by 2, 3 by 2. RHS है 3 sin x cos x, 3 sin -1 upon √2 cos -1 upon √2, तो ये भी हो गया 3 by 2, ठीक? तो आई थिंक कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी हर्षा शायद वो टाइम पे, राइट? अगर आपके पास वो पेजेस हैं तो एक बार आप वो निकाल के देख सकते हो, राइट? हाँ, तो डोंट वरी, दिस इज ऑल अबाउट मैथ्स, कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती ही रहती हैं, जिससे मैं बोलता रहता हूँ सेल्फ एक्सेल, दाग अच्छे हैं, मैथ्स मिस्टेक्स आर गुड। ठीक है, तो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हो गया सबका क्वेश्चन नंबर 23।
ओके, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है जिसमें आपका डाउट है, क्वेश्चन नंबर 55, दिस इज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। सी इंटीग्रल रूट एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 dx is equal to k tan inverse m, then k comma m is what? सब प्रीवियस ईयर का नंबर क्या था, अब वो मुझे भी पता नहीं है। आपने जो पीडीएफ मुझे दिया हर्षा, वहीं से मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नंबर मीन्स, अच्छा आप अंदर आंसर के साथ वेरीफाई कर रहे हो, तो मुझे वही गूगल क्लासरूम से फिर वो पीडीएफ निकालना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट, अदरवाइज आई केप्ट इट डाउनलोडेड। कौन से, इसी क्वेश्चन का नंबर या उसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन का नंबर? सर प्रीवियस वाले क्वेश्चन का नंबर सर फोटो में है ना। ओके, फोटो में 23, 23। आप वो आपकी कैलकुलेशन चेक ढूंढ रहे हो राइट, पेजेस में? नहीं सर, आंसर की में सी मार्क किए हुआ नहीं, इसलिए मैं अच्छा, 2n पाई प्लस 5/4 एक बार चेक करो, नहीं तो मैं भी देखता हूँ। तो आंसर की में हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो। आंसर की मतलब गूगल फॉर्म ना, कि आप हाँ सर गूगल फॉर्म। ठीक है, हो सकता है गूगल फॉर्म में मैंने गलत दिया। सो आई विल चेक। 2010 में लिख देता हूँ, 2010 23 राइट, और क्योंकि कल दूसरा गूगल फॉर्म बनाना है, इसीलिए लास्ट थर्सडे वाले पेपर में मैं गूगल फॉर्म भी नहीं बना पाया था, क्योंकि मुझे निकलना था। टुमारो इज 6 मई 2010 23 सी गूगल फॉर्म। आई विल चेक। ओके, नेक्स्ट। इसके बाद ये हमारा हो गया, ये हो गया। ओके, अब हाँ, ये वाले क्वेश्चन की मैं डिस्कशन कर रहा था। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप ऑप्शन देखो तो के एक कांस्टेंट नंबर 1 2 2 1 या 1 या 2 दोनों में से हो सकता है। 1 2 2 1, जो m है वो आइदर आप रूट एक्स हो सकता है या x हो सकता है राइट। तो इन दोनों के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। आइदर के आपका हो सकता है 1 या 2, m हो सकता है रूट एक्स या x। बस वहीं से आपको शुरू करना है। ओके, समझो। यस विष्णु, आप क्या बोल रहे हो? डिफ 10 मीन्स डिफरेंशिएशन 10, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन बोल रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, गॉट इट। हाँ, सो दैट विल बी आल्सो गुड अप्रोच, क्योंकि इंटीग्रेशन dx है, ये उस तरफ जाएगा तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा कि tan इनवर्स m का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस m स्क्वायर, करेक्ट? यही ना, राइट। सो 1 यहाँ पे है, यहाँ से हम ये सोच सकते हैं कि x इज इक्वल टू m स्क्वायर लाइक दैट, बट फिर k आपका कांस्टेंट होना चाहिए, तो इधर x और रूट एक्स भी है, ये 1/√x हो जाएगा। वहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। एम आई करेक्ट? 1/√x, ये हो जाएगा 1 प्लस रूट एक्स, क्योंकि m आप मान लो रूट एक्स ले भी रहे हो, बट k का थोड़ा वो हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑप्शन अच्छा सोचा आपने, इंटीग्रेशन उधर जाएगा तो डिफरेंशिएशन होगा, बट कहीं कुछ तो गड़बड़ी है। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो मैं x को tan स्क्वायर थीटा ले रहा हूँ, if I'm taking x equal to tan square theta, because same 1 plus tan square theta का फॉर्म अगर मैं ला रहा हूँ डिनोमिनेटर में, तो dx क्या हो जाएगा? 2 tan theta sec square theta d theta. So now my I, which is equal to integral root x upon x plus 1 dx, ये एक एक रूट पहले कैंसिल कर देता हूँ। dx हो जाएगा 2 tan theta sec square theta d theta, डिनोमिनेटर में रूट x, that will be tan theta, x plus 1 plus tan square theta, 1 plus tan square theta is nothing but sec square theta, ये tan theta कैंसिल, 2 बाहर, इंटीग्रेशन 1 d theta, that will be theta only, थीटा को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स रूट x, am I correct?
क्योंकि रूट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, सो थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स रूट एक्स। प्लस सी लिख रहे हो तो प्लस सी, यहाँ पे प्लस सी नहीं है, सो के टेन इनवर्स रूट के टेन इनवर्स एम, सो डेफिनेटली के विल बी 2, एम विल बी रूट एक्स, के विल बी 2, एम विल बी रूट एक्स, राइट। अब डिफरेंशिएशन में क्यों नहीं आया वो वापस एक बार चेक करते हैं। 1/√x x प्लस 1 के टेन इनवर्स एम का डिफरेंशिएशन, बट वहाँ डिफरेंशिएशन में क्यों नहीं आया समझो। डिफरेंशिएशन में इसलिए नहीं आया बिकॉज यहाँ पे इंटीग्रेशन है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जब ये एक्स के रिस्पेक्ट में आप उस तरफ जाते हो तो डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, हाँ या ना। जब डिफरेंशिएशन टेन इनवर्स एम का 1/1 प्लस एम स्क्वायर कर रहे हो वो एम के रिस्पेक्ट में है, तो वहां पे dm बाई dx भी तो आएगा, करेक्ट, हाँ या ना। अरे तो k जैसे कांस्टेंट है तो ये 1 प्लस एक्स है तो x इक्वल टू एम स्क्वायर होना चाहिए, और k इंटू डी एम बाई डी एक्स इट शुड बी योर 1/√x, वो आप चेक करो। तो m आपका इधर से आ जाएगा √x, m √x है तो dm बाई डी एक्स विल बी योर 1/2√x, 1/2√x अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हो 1/√x, so k is equal to 2. Okay, so this should be the option, correct. This should be the way, right विष्णु। तो डिफरेंशिएशन अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है, so this is good here, right। हम डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं, ये चीज बस इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, तो ये हर्षा इज टेलिंग आंसर में नन ऑफ द ऑप्शंस, वेट, आंसर में नन ऑफ द ऑप्शन, के आया हमारा 2m√x, के 2m√x, तो ये ऑप्शन नंबर 2 है ना, राइट, ऑप्शन नंबर 2। एंड Abhishek is telling for question number 23, okay, given option 2 as only answer, अच्छा 23 में 2 ही आंसर दिया है, ओके अभिषेक थैंक यू, ठीक है। गूगल फॉर्म में ऐसा था, अच्छा ठीक है, गूगल फॉर्म में मतलब ठीक है, गूगल फॉर्म में यहाँ पे नन ऑफ दिस ऐसा कुछ, पर मैंने गूगल फॉर्म में ऑप्शन नहीं डाले थे ना, नन ऑफ दिस ऐसा ऑप्शन डाला था गूगल फॉर्म में, ओके आई विल चेक दिस आल्सो, आई विल चेक इन गूगल फॉर्म 55, ठीक है। बट डोंट वरी, गूगल फॉर्म का एक फायदा अच्छा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऑप्शंस मैंने चेंज किए हैं, कोई सही आंसर है और मैंने गलत आंसर को सही दिया, तो उसको मैं चेंज करूंगा तो मार्क्स ऑटोमेटिकली आपके चेंज हो जाएंगे, राइट। सो डोंट वरी अबाउट इट। सो 55 आई विल चेक। दिलीप इज टेलिंग नो, अच्छा तो ऐसा कुछ नहीं है ना नन ऑफ दिस वाला दिलीप, राइट। एसेट का गूगल फॉर्म में देने में आपको अच्छा पता चल रहा है ना अच्छे से, एक पीडीएफ देखना है उसी का, फिर आपको इधर पीडीएफ में क्वेश्चन देके गूगल फॉर्म में आंसर करने हैं, ओके। क्योंकि हर एक क्वेश्चन अगर मैं गूगल फॉर्म में करने जाऊंगा तो मर जाऊंगा एक ही पेपर में 180 क्वेश्चंस का बनाना होता है, राइट। चलो नेक्स्ट, फिजिक्स, हाँ हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री सब मिला के, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े, ये हो गया। इसके बाद हाँ, अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो और अच्छे हैं, तो उसमें और चीज सीखनी है, बट ठीक है वेट, मैं बहुत नीचे चला गया, उससे पहले ये क्वेश्चन नंबर 18। अब ये क्वेश्चन नंबर 18 जो 2010 में आया था, मे बी ये चीज 2010 के टाइम सेट के सिलेबस में हो सकती है, राइट। अभी इस टाइम पे सेट के सिलेबस में है या नहीं वी डोंट नो, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगी। लास्ट टाइम संहिता निमिषा ने भी इसके रिलेटेड कुछ पूछा तो नहीं था, बट फिर भी आई रिकमेंड कि एक बार आप सेट का सिलेबस देख लेना। अब ये ग्राफ थियरी पूरा टॉपिक है इसका, राइट, ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया था। सो ग्राफ थियरी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब वही पढ़ना पड़ेगा उसके लिए अलग से, बट अगर वो है ही नहीं तो फिर नहीं पढ़ेंगे। इसके लिए फिलहाल मैं आपको ग्राफ थियरी कुछ डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट एक फॉर्मूला है वो मैं दे रहा हूँ ग्राफ थियरी के, मैंने कुछ पीडीएफ भी डाउनलोड की और वो भी किया, बट फिर वो वैसे ही हो जाएगा जैसे मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट या कुछ आप पढ़ रहे हो तो उसके रिलेटेड बहुत सारी चीजें याद रखो, फिर उसमें से वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो एक्स्ट्रा याद रखने से पहले एक बार वेरीफाई कर लो वो है या नहीं, अगर है तो फिर हम कुछ एक्स्ट्रा देख लेंगे। अ सिंपल ग्राफ कंटेन्स 24 एजेस, यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस आपको दिए गए हैं 24, डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स is equal to 3, the number of vertices is, now we need to find number of vertices। अब यहाँ पे कुछ चीज है स्टूडेंट्स जो मैं ज्यादा डिटेल में आपको नहीं समझा रहा हूँ,
मैं आपको नॉर्मली समझा रहा हूँ कि एग्जैक्टली ग्राफ थियरी क्या है, एंड ये थोड़ा थोड़ा आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिस पे है। वेट, इसका मैंने लिखा था, लेट मी शो यू हियर। इसमें क्या होता है, वर्टाइसिस के ऊपर पहले फोकस किया जाता है कि मान लो कि एक आप पॉलीगॉन बना रहे हो, आपके पास कुछ कुछ वर्टाइसिस है, आप ये देख रहे हो राइट, कुछ कुछ वर्टाइसिस है। अब एक वर्टेक्स दूसरे कितने वर्टेक्स के साथ, या मतलब ये वाला पॉइंट है, वो कितने वर्टेक्स के साथ मिलके एज बना सकता है, दैट इज कॉल्ड इट्स डिग्री ऑफ वर्टेक्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट वर्टेक्स, वो कितने वर्टाइसिस के साथ मिलके एज बना सकता है। सो यहाँ पे जैसे डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज 3, इट इज लाइक दिस। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज 3, नंबर ऑफ एजेस 24 दिए गए, टोटल नंबर ऑफ एजेस आपको 24 दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं बना रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे जैसे 6 हो रहे हैं, वैसे टोटल नंबर ऑफ एजेस 24 दिए गए हैं। देन नंबर ऑफ वर्टाइसेस हमें फाइंड करने हैं, हम एज्यूम करें नंबर ऑफ वर्टाइसेस n है। अब यहाँ पे ग्राफ थियरी में एक फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला इज अबाउट टोटल डिग्री, राइट, टोटल डिग्री ऑफ ग्राफ। सर एजेस 4 ही है ना? हाँ। अब ये जो एजेस 4 है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू पॉलीगॉन। जब हम पॉलीगॉन करते हैं उसमें हम इसको 4 एज बोलते हैं और अंदर 2 डायगोनल बोलते हैं, राइट। बट ग्राफ थियरी में ये सारी चीजों को एज बोला जाता है, राइट। दिस इज ग्राफ थियरी, और ये बहुत डिटेल में, बहुत डिटेल में। तो मैं बस आपको सिंपली सिंपली एकदम ऊपर ऊपर से इसका टीजर या ट्रेलर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट अधूरे रह सकते हैं डेफिनेटली। हम इसमें सिर्फ अभी के लिए ये क्वेश्चन के लिए हमें जो एक फॉर्मूला है जिससे हमारा काम हो जाएगा वो हम करेंगे। तो उसमें वो फॉर्मूला है दैट इज अबाउट टोटल डिग्री ऑफ दैट ग्राफ, राइट। टोटल डिग्री ऑफ दैट ग्राफ दैट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वर्टाइसेस इनटू डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स, नंबर ऑफ वर्टाइसेस इनटू डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स। and its different another formula is 2 times number of ages, 2 times number of ages। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आई, इसका मतलब क्या है, फ्रैंकली स्पीकिंग इतना डिटेल में मैंने भी एक्सप्लोर नहीं किया। ग्राफ थियरी की जो मैंने पीडीएफ डाउनलोड की उसके ऊपर मैं देख रहा था, तो उसमें और ज्यादा डिटेल में दिया गया है। उसमें ये पूरा इधर इधर भाग रहा है, वो सारी चीजें दी गई है। उसके रिलेटेड फिर एक अलग फॉर्मूला दी गई है कि नंबर ऑफ वर्टाइसिस से मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस क्या हो सकते हैं। तो फिर उन सबको एक्सप्लोर करने से अच्छा मैंने सोचा अभी के लिए उसको लीव कर देते हैं, मैं सिर्फ इस पे फोकस करते हैं। इन शॉर्ट जस्ट इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है विदाउट अंडरस्टैंडिंग, राइट, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो और कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। सो टोटल डिग्री ऑफ ग्राफ आई कैन सी that is number of vertices into degree of each vertex is equal to 2 times number of edges। ये फॉर्मूला से आपका काम हो जाएगा, n into degree of each vertex is 3 is equal to 2 times number of edges is 24, right। So 3 8s are 24, your number of vertices will be 16। this will be the answer for this question। एंड एक बार सेट के सिलेबस में देख लेना ग्राफ थ्योरी है कि नहीं। मेरे ख्याल से शायद नहीं होगा, मतलब वो टाइम पे हो सकता है 2010 में, अभी शायद नहीं होगा, एक बार देख लेना, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 18 नहीं है, यस दिलीप इज टेलिंग नहीं है, तो एक बार देख लेना। सर सिलेबस एनसीईआरटी बोर्ड्स का ही है, हाँ। नहीं है तो वेल एंड गुड, ये एक्स्ट्रा फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, राइट। हम डायरेक्टली आगे बढ़ सकते हैं। बोर्ड्स एंड केसेट आर सेम सिलेबस। तो बोर्ड्स में आपका सिलेबस रिड्यूस किया है इस बार, तो केसेट में रिड्यूस करेंगे। 10 फॉलो का तो नोटिस आ गया है उनके, तो जो बोर्ड्स कैंसिल हो गया एंड किस तरीके से करने वाले हैं चेकिंग, मतलब मार्क्स किस तरीके से देने वाले हैं। अच्छा कॉमेट के में रिड्यूस किया है, हाँ, क्योंकि कॉमेट के का तो आपका फॉर्म भी हो गया था। अच्छा केसेट का फॉर्म नहीं आया था ना, जस्ट डेट आई थी, राइट, 7 जुलाई। दिलीप इज टेलिंग रिड्यूस सिलेबस फॉर केसेट, श्योर, ठीक है।
चलो, लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन ऑन अ सेट कंटेनिंग 6 एलिमेंट। एक सेट है जिसमें 6 एलिमेंट्स हैं, राइट? एज फॉर एग्जांपल A1, A2, A3, A4, A5, A6। यहाँ पे आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन आर डिफाइन है। आपको पता ही है आर किसी सेट पे कैसे डिफाइन होता है। आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, राइट? ए में 6 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे 36, राइट? दैट वी नो क्विकली, वो 36 सबके होते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स दैट आर शुड कंटेन इज, चलो आर को आपको बनाना है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस के लिए आपका होना चाहिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। एम आई करेक्ट? राइट? रिफ्लेक्सिव के लिए ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, राइट? सिमेट्रिक, ए बी बिलोंग्स टू आर implies BA belongs to R. Transitive, if AB belongs to R, BC belongs to R, then we can say that AC should be also belongs to R. You can tell me yes if you agree, everyone. हाँ या no, right? या फिर सिर्फ AB belongs to R है, BC है ही नहीं, तो भी हम बोल सकते हैं कि वो ट्रांजिटिव है, which is hidden definition of transitive, right? जिसमें वो मेल फीमेल वाले कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, आपके टीपीपी में भी है, मॉड्यूल में है, एंड होमवर्क एक्सरसाइज में भी। चलो, मुझे ये बताओ, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो क्या वो सिमेट्रिक है? क्या वो ट्रांजिटिव है? जो रिफ्लेक्सिव है वही सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी है, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। ये मैं आपको क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे एक चीज पे फोकस किया गया है, मिनिमम, द मिनिमम पेयर्स, मिनिमम पेयर, द मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर दैट आर शुड कंटेन इज टू मेक इट इक्विवेलेंस, राइट? अब मान लो आर आपका ए पे डिफाइन है, A1, A2, A6 है। अब आर को अगर इक्विवेलेंस बनाना है, उसमें पहले आर को अगर मुझे रिफ्लेक्सिव बनाना है, तो सबसे पहले मैं उसमें कौन कौन सी पैर डालूंगा? A1, A1, A2, A2, है या ना? A3, A3। ये सबसे पहले तो मुझे रिफ्लेक्सिव बनाना है ना, लाइक दैट A6, A6। तो सबसे पहले तो मैं ये 6 पैर डालूंगा रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए। एट द मोमेंट आई एम मेकिंग इट रिफ्लेक्सिव, ये 6 पैर मैंने डाल दी, क्या ये सिमेट्रिक है? राइट? ये रिफ्लेक्सिव तो मैंने बना दिया, राइट? इज इट सिमेट्रिक? क्योंकि सिमेट्रिक के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए बिलोंग्स टू आर, बट ए बी बिलोंग्स टू आर। अब ये तो सारे A1 ही है, A2 ही है, राइट? सो यस, इट इज सिमेट्रिक। इज इट ट्रांजिटिव? यस, इट इज ट्रांजिटिव एज वेल, क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए ए बी बी सी तो ए सी पे जाना है, राइट? A1 है तो फिर दूसरा नेक्स्ट आएगा ही नहीं। सो इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। सो इट इज ओनली योर इक्विवेलेंस रिलेशन। सो मिनिमम नंबर ऑफ पेयर, उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए आपके पास 6 आ जाएंगी। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। मिनिमम नंबर ऑफ पेयर्स विल बी 6, yes or no? You can tell me yes, right? So minimum number of pairs will be 6. इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हो, ये एक जनरल क्वेश्चन ये आ सकता है, दिस इज लिटरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मुझे वन नॉट में पता चला, आई कैन पुट हियर फ्रॉम स्टार्ट, राइट? एंड तो यहाँ पे राधिका एक क्वेश्चन में आपको डाउट था, डू यू रिमेम्बर, जिसमें रिफ्लेक्सिव है बट रिफ्लेक्सिव नहीं दिया था, लाइक दैट। इज राधिका देयर? हाँ, वो वाला मुझे भेज देना, क्योंकि उसमें मैंने आपको बोला था कि जो आपको बुक में दिया है आंसर वो रॉन्ग है। तो अभिषेक ने बोला था, अभिषेक ने वहां पे नहीं थी वो चीज, आपकी एक जो स्कूल से कोई बुक देते हैं वहां से वो शेयर किया था, तो अभिषेक ने वो थियरी तो मुझे भेज दी है। आप मुझे वो कर दो राधिका, वो वाला क्वेश्चन भेज दो, तो एक बार मैं उसको देख लूंगा, ठीक है? तो ये थियरी है, वो क्वेश्चन है, तो उसको मैं देख लूंगा। नेक्स्ट, अब हर्ष आपके क्वेश्चन पे, सर देन क्वेश्चन हैविंग ऑप्शंस लाइक रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक विल ऑल बी रॉन्ग। मतलब हर्ष आप बोल रहे हो कि क्वेश्चन में अगर ऐसा टाइटल दिया हो, क्वेश्चन का टाइटल ऐसा हो। नहीं सर, एक एक बार रिलेशन देके हमसे पूछते हैं कि क्या क्या है, तो ऑप्शंस होते हैं रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, हाँ सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। हाँ 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 अगर हाँ एक कॉन्सेप्ट से जाएंगे तो हमेशा इक्विवेलेंट ही आना चाहिए ना। हाँ, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक।
अब रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया कि रिफ्लेक्सिव में देखो, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन ये है कि ये सारे के सारे एलिमेंट होने चाहिए, A1 से A6 वाले सारे होने चाहिए, बाकी के और कोई होंगे या नहीं होंगे चलेगा, बाकी के और कोई होंगे या नहीं होंगे चलेगा, ठीक है। ये सारे के सारे आपने उठा लिया, अगर वो ए पे डिफाइन है तो A1 से लेके A6 ये सारे के सारे हो जाएंगे, बाकी होंगे नहीं होंगे तो चलेगा। अब रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, अब उसे सिमेट्रिक नहीं करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ले लेंगे। जैसे मैं अगर पूरा A क्रॉस ए लिख रहा हूँ, राइट, A क्रॉस ए में से ये पूरे डायगोनल वाले एलिमेंट हमने उठा दिए, तो इससे रिफ्लेक्सिव हो गया। अब नॉट सिमेट्रिक करने के लिए अगर मैं यहाँ पे A कॉमा बी उठा रहा हूँ तो मुझे B कॉमा ए नहीं उठाना है, आया ना। वैसे क्वेश्चन में हम ये करते थे। तो ऐसे कोई भी एक पेयर ले रहा हूँ, आइदर एक एलिमेंट ले रहा हूँ, दो एलिमेंट ले रहा हूँ, तीन एलिमेंट ले रहा हूँ, कि जिसमें मान लो मेरा यहाँ पे 1,3 है बट मैं 3,1 नहीं ले रहा हूँ, या फिर इधर मान लो मैं 3,2 ले रहा हूँ तो इधर से 2,3 नहीं ले रहा हूँ, राइट। तो वहां पे फिर उस टाइप का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं बनाने के लिए कोई एक एलिमेंट लेना पड़ेगा इन सब में से मिनिमम, फिर ज्यादा भी ले सकते हैं, ज्यादा ले सकते हैं तो कोई भी एक तरफ वाले लेने पड़ेंगे, इधर उस तरफ वाले या इस तरफ वाले, राइट हर्षा, राइट। हाँ, इस तरीके से, हाँ। और आपको याद होगा जब हमने रिवीजन स्टार्ट किया था तो रिवीजन में मैंने ये वाले कराए थे, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ असिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक रिलेशन, लाइक दैट। तो वो वाले आप एक बार देख सकते हो, राइट। जबकि वो रिवीजन वाली प्लेलिस्ट के सबसे कम व्यू हैं जितने व्यू है शायद वो मैंने ही देखे हैं। चलो 55-60 वीडियोस हैं एंड व्यूज भी उतने ही है, तो वो जो हर बार मैं वीडियो डाल के मैं देख लेता हूँ वही है शायद, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। सो दिस इज वेरी गुड, क्योंकि ये रिलेशन में इक्विवेलेंस में वो लोग फायदा उठाते ही हैं इसका, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये एक नया सिंबल है आपके लिए, राइट, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल, वो हम पहले समझते हैं, फिर वो सिंबल के बेसिस पे आप क्वेश्चंस कर सकते हो। उसमें भी एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, राइट, जो, पर उस पे आने से पहले लेट अस सी दिस क्वेश्चन नंबर 26। द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग 21 ट्रिपल डैश, जैसे आप सिमिलरली या कुछ भी बोल सकते हो, 385 मोड x 587 167 मोड x, राइट। इसे सिमिलर बोल सकते हैं, एक्चुअली 587 इज सिमिलर टू 167 मोड x। इसका मतलब ये है कि इधर 21, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, इट शुड नॉट बी 21 और आई नीड टू चेक इज इट 21, बिकॉज ये ज्यादा होना चाहिए और आई नीड टू चेक। हाँ, बट मोड x दिया है तो चलेगा, ठीक है। सो अब इसका मतलब क्या है समझना, 21 माइनस 385 इज डिविजिबल बाई मोड x, समझ रहे हो ये सिंबल का मतलब, ओके। सिमिलरली यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा, 587 माइनस 167 इज डिविजिबल बाई मोड एक्स। एक आप क्लास 10th में पढ़े थे, राइट, क्लास 10 में डिविजिबल बाई का सिंबल क्या था, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, मोड एक्स डिवाइड 21 माइनस 385। ये आपके टाइम पे था क्या, ये आपके टाइम पे सिंबल था डिविजिबिलिटी का, क्योंकि इस नहीं नहीं था आपके टाइम, नहीं था, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो, ये डिविजिबिलिटी का सिंबल है, वर्टिकल लाइन, राइट, ये डिविजिबिलिटी का सिंबल है। मोड एक्स डिवाइड्स 587 माइनस 167, राइट। डिवाइड्स मींस वो उसका फैक्टर है, राइट। सो मोड एक्स इज फैक्टर ऑफ दिस। चलो 587 माइनस 167, 7 माइनस 7 0, 8 माइनस 6 2, 5 माइनस 1 4। सो मोड एक्स इज फैक्टर ऑफ 420। आपको ये पता है कि फैक्टर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, सो एक्स इज फैक्टर ऑफ 420, राइट। अभी के लिए मैं इसको एक्स ले रहा हूँ। नाउ 21 माइनस 385, तो यहाँ पे डेफिनेटली 21 माइनस 385 तो आपका नेगेटिव होगा, राइट। 21 माइनस 3, 5 माइनस 1 4, 8 माइनस 2 6, माइनस 364, राइट। 364 के फैक्टर्स पॉजिटिव होने चाहिए। सो मोड एक्स, यहाँ पे एक्स माइनस एक्स is factor of minus 364. I can say x is factor of 364, x is factor of 420, x 364 का भी फैक्टर है, x 420 का भी फैक्टर है। So x is common factor of 364 and 420.
फिर आपको पूछा गया है फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स. ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स मींस अब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर. सो एक्स विल बी एचसीएफ और नॉट. एक्स विल बी एचसीएफ ऑफ 364 एंड 420. चलो तो फटाफट फाइंड करते हैं 364 और 420 का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर. फैक्टराइजेशन करेंगे. अच्छा, विष्णु ने डायरेक्ट बोल दिया 28. कैसे विष्णु इतना जल्दी? अच्छा, आपने पहले ही सॉल्व किया था, ठीक है. 105. तो आपको पता था ये सिंबल का मतलब? अच्छा अभी सॉल्व कर, ठीक है. 18 2 36, 182, 91. 91 के बाद का ये सही है. 91 क्या? 91 के बाद, हाँ. चलो, तो HCF के लिए हमारे पास आएगा 2 इंटू 2 इंटू 7. 2 इंटू 2 इंटू 7. ठीक है. तो ये वाला तो आसान है, राइट. ये वाला आप कर सकते हो. द थिंग इज आपको बस मतलब पता होना चाहिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है. चलो, तो इसके बाद वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है. उसमें दो नई चीजें सीखनी है. लिटरली ये क्वेश्चन में मुझे बहुत मजा आया. ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है. दो नई चीजें आपको सिखा रहा है. एंड ये सेट लेवल का नहीं, ये वाला जो क्वेश्चन हम देखने वाले मेंस लेवल का क्वेश्चन है, राइट. मतलब ये मेंस में आप ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो. दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन. चलो अब ये मैं आपको समझाता हूँ. समझो. क्वेश्चन नंबर 27. द नंबर. अच्छा, इसमें डाउट नहीं था, ठीक है. तो ये आपको क्लियर है. 49 स्क्वायर माइनस 4 एंड 49 क्यूब माइनस 49. क्या ये सबको क्लियर है? इट इज डिविजिबल बाय व्हाट? तो क्या ये कंसेप्ट सिर्फ मेरे लिए नया था? बट चलो ठीक है, वैसे आपको इसमें डाउट नहीं था. बीच में आपने क्वेश्चन पूछा, इस वजह से मुझे काफी चीजें सीखने को मिली. इसमें किसी को डाउट नहीं? क्या ये मैं दिखाऊं कि नहीं? 49 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर. ठीक है, मैं ये दिखाता हूँ हर्षा. अगर आपने दूसरे मेथड से किया हो तो आप मुझे वो बताना. ठीक है. दिस विल बी 49 स्क्वायर माइनस 1. चलो, 49 स्क्वायर, 4 को मैंने लिखा 2 स्क्वायर, तो क्या मैं इसको 49 माइनस 2, 49 प्लस 2 लिख सकता हूँ? दिस विल बी 49. 49 स्क्वायर माइनस 1, उसे 49 माइनस 1, 49 प्लस 1 लिख सकता हूँ. समझ रहे हो ना स्टूडेंट्स? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. 49 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर आपका हो जाएगा ये. 49 स्क्वायर माइनस 1 आपका हो जाएगा ये. 49 माइनस 1, 49 प्लस 1. ठीक है. सो 49 माइनस 2 47, 49 प्लस 2 51. दिस इज 49. 49 माइनस 1 48, 49 प्लस 1 50. अब यहाँ पे एग्जैक्टली आप देखो तो आपको लाइन में सीक्वेंस में नंबर मिले हैं 47, 48, 49, 50 एंड 51. हाँ या ना? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. आपको 5 कंसेक्यूटिव नंबर मिले हैं. ओह यस, सृष्टि शायद ये आपका पहला रिस्पॉन्स है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ये 5 कंसेक्यूटिव नंबर हमें मिले हैं. अब हमें ये देखना है कि ये डिविजिबल बाई क्या है. 6 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल. अच्छा, विष्णु इज टेलिंग 51C5. श्योर ये 51C5 है कि 51P5 है? 51C5 का मतलब क्या होता है? 51C5, 51 से 5 कदम पीछे डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल. हाँ या ना? 51 से 5 कदम पीछे डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल. सो दिस इज 51P5 एग्जैक्टली. 51 से आप 5 कदम पीछे जा रहे हो. 51, 50, 49, 48, 47. एम आई करेक्ट? दिस इज 51P5 अपॉन 5 फैक्टोरियल. यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. राइट. अब समझो, क्या मैं यहाँ पे डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल कर सकता हूँ? डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल क्यों कर रहा हूँ अभी क्लियर होगा. जब 51P5 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल करूंगा, अरे तो ये इनडायरेक्टली अभी जो हमें विष्णु ने बोला ये वो हो जाएगा. इट विल बी योर 51C5 इंटू 5 फैक्टोरियल. हाँ या ना? राइट. अब मुझे ये बताओ, जो 51C5 है स्टूडेंट्स, राइट, भले उसकी फॉर्मूला में फ्रैक्शन आता हो, बट उसका मीनिंग आपको पता है. इट इज नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 5 एलिमेंट्स आउट ऑफ 51 एलिमेंट्स. 51 एलिमेंट्स में से आप 5 एलिमेंट्स पसंद करते हो. नंबर ऑफ वेज. इसका आंसर क्या होगा? विल इट बी रेशनल नंबर?
or will it be integer? Will it be natural number always? Tell me. क्योंकि अल्टीमेटली वो नंबर ऑफ वेज है ना, हाँ या ना, यस और नो एवरीवन? 51 में से कितने वेज हैं जिसमें आप 5 पकड़ोगे? इंटीजर, पर्टिकुलरली आई कैन से नेचुरल नंबर, हाँ या ना, पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर, वट एवर यू कैन से, क्योंकि 51C5 भी आपको वही मिलेगा एंड 51P5 भी आपको एक इंटीजर या नेचुरल नंबर मिलेगा इनटू 5 फैक्टोरियल. सो कैन आई से दैट ये जो हमारा क्वेश्चन है, राइट, दिस इज आवर क्वेश्चन 49 स्क्वायर माइनस 4 49 क्यूब माइनस 49, दिस आवर क्वेश्चन इज इंटीजर इनटू 5 फैक्टोरियल. सो हमारे क्वेश्चन का एक फैक्टर 5 फैक्टोरियल है, तो इट इज डिविजिबल बाय 5 फैक्टोरियल. और यहाँ पे ये क्वेश्चन में से एक कंक्लूजन जो बहुत ही अच्छा वाला कंक्लूजन वो ये है कि 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं तो वो 5 फैक्टोरियल से डिवाइड हुए. सिमिलरली अगर 6 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर होते तो वो किससे डिवाइड होते? बोलो. 6 फैक्टोरियल, सेम चीज होती ना, राइट. 7 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं तो किससे डिवाइड होंगे? 7 फैक्टोरियल. अच्छा, यस, ओके सर. सही स्पेलिंग राकेश सर ने हमें ये दिखाया था 11th में. अच्छा अच्छा, ठीक है. सो दिस वाज न्यू फॉर मी. अगर राकेश सर ने आपको 11th में दिखाया था तो वेल एंड गुड. ये इसी मेथड से दिखाया था सर? या कुछ और? हाँ तो इंटीजर अभी 6 हुआ, नहीं हाँ तो 6 into 7 हुआ, हाँ. तो 6 फैक्टर से भी डिवाइड होगा, 7 फैक्टर से भी डिवाइड होगा. एक मिनट एक मिनट, कौन सा, ये वाला? हाँ, ये इंटीजर into 5 फैक्टोरियल. हाँ, इससे आप क्या बोल रहे हो? ये 6 सर अभी, फैक्टर से डिवाइड हो? हाँ, क्यों? इंटीजर अभी 6 हुआ. इंटीजर कुछ भी हो सकता है ना, मतलब नेचुरल नंबर 6 हो सकता है, नहीं तो 6 into 7 हो सकता है. ये इंटीजर, ये हाँ सर. नहीं, अब इंटीजर कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा ना वो कौन सा हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है, समझना. यहाँ पे हमारा 5 फैक्टोरियल से वो डिवाइड तब हुआ क्योंकि हमें ये पता है कि 51 से 5 इंटीजर आएगा. द थिंग इज अगर आपको इसको 6 से डिवाइड या 6 फैक्टोरियल दिखाना है, अगेन मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से डिवाइड करना पड़ेगा. सो अब हमें ये चेक करना पड़ेगा 51C5 डिवाइड बाई 6 वो इंटीजर है या नहीं, या वो नेचुरल नंबर है या नहीं. क्लियर? सर अभी ऑप्शन में 5 फैक्टोरियल नहीं होता तो? ऑप्शन में 5 फैक्टोरियल नहीं होता तो क्वेश्चन ही गलत होता. नहीं सर, क्वेश्चन कैसे गलत होता? अभी इंटीजर में 6 आता है, हाँ, नहीं तो 7 into 6 आता है, नहीं ऐसे हो बट सकता है ना. इंटीजर में मैं वही बोल रहा हूँ, अगर इंटीजर में 6 आएगा, मतलब 51C5 के अंदर अगर 6 होगा मल्टीप्लीकेशन में, तो वो 6 कैंसिल होना चाहिए ना. तो हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जहां पे मैं बोल सकता हूँ 51C5 डिवाइड बाई 6 इंटीजर हो. 51C5 डिवाइड बाई 6 का ऐसा कोई फॉर्म नहीं है हमारे पास कि जिसे हम जैसे 51P5 बाई 5 फैक्टोरियल, 51P5 बाई 5 फैक्टोरियल का हमारे पास एक फॉर्म है जिसे हम 51C5 बोलते हैं और जिसे हम बोलते हैं कि वो इंटीजर है, राइट, पर्टिकुलरली वो एक नेचुरल नंबर है. तब जाके हम बोल पाए कि हाँ वो 5 फैक्टोरियल से डिविजिबल है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन अ सेम वे अगर वो मुझे 6 से डिवाइड दिखाना है तो 51C5 डिवाइड बाई 6, मतलब 6 फैक्टोरियल से अगर डिविजिबल दिखाना है, सो 51C5 डिवाइड बाई 6 शुड बी इंटीजर. तो ऐसा कोई फॉर्म होना चाहिए, बट ऐसा कोई फॉर्म हमारे पास नहीं है, राइट. हाँ, सो ओके. हर्षा इज टेलिंग आंसर 7 फैक्टोरियल दिया गया है. ठीक है, आई विल चेक सर क्वेश्चन. 7 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा सर? 7 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है. कैसे? क्वेश्चन नंबर 27. एंड राकेश सर ने इसी मेथड से कराया था, दूसरी मेथड से कराया था? सर सिर्फ स्टेटमेंट बताया था सर. अच्छा, 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल. सो 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर 5 फैक्टोरियल से डिवाइड होंगे, 6 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर 6 फैक्टोरियल से डिवाइड होंगे, 7 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर 7 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, उस तरीके से. ठीक है, अभी आप बताओ हर्षा, आप 7 से कैसे बोल रहे हो कि यहाँ पे आपने डिवाइड किया वो, बट 7 फैक्टोरियल ना, फिर क्या आपने डिवाइड करके देखा? बिकॉज 7 7 हाँ सर, हो जाएगा. डिवाइड करके देखा. ठीक है, सो but 47 into 48 into 49 into 50 into 51, let us try. 7 6 5 4 3 2, right. so ये 7 7 सा 49 आपने पहले किया होगा, फिर ये 5 10 सा 50 मान लो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, फिर ये 2 5 सा 10 मान लो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, राइट. चलो इधर बचा है 4 और 3,
4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 4 जा 12। अब यहाँ पे बचा है मेरे पास 6, सो 6 में 3 इंटू 2 कर रहा हूँ। हाँ यस, ये तो हो जाएगा। 17 3 जा 51 एंड 2 2 जा 4, ये तो 7 फैक्टोरियल से डिवाइड हो रहा है। यस, इज डिविजिबल बाय 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पे तो ये 7 फैक्टोरियल से डिवाइड हो रहा है। 7 फैक्टोरियल से डिवाइड हो रहा है तो फिर ये 6 फैक्टोरियल से भी हो रहा है, हाँ या ना? चेक। 51 50 49 48 47। हाँ आराम से हो रहा है। चेक करो क्या 9 फैक्टोरियल से होगा कि नहीं। इंटू 8 इंटू 9, तो वो नहीं होगा, करेक्ट? ठीक है, तो यहाँ पे तो पर्टिकुलरली तीनों आंसर है, 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, बट नॉट 9 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय विच 9 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज हमारे पास ये क्लियर है कि अगर 5 कंसेक्यूटिव, पहले तो मुझे ये क्वेश्चन है जो नोट लिखानी थी, अगर ऑलरेडी आपने राकेश सर से लिखी हुई है फॉर्मूला बुक में, वेल एंड गुड, नहीं लिखी हुई है तो आप ये लिख दो, के कंसेक्यूटिव natural numbers, or particularly product of k consecutive natural numbers is divisible by k factorial। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ k कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज डिविजिबल बाय k फैक्टोरियल। फिर जैसे पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन में हुआ, बाकी की चीजों के लिए फिर आपको चेक करना पड़ेगा वो पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, जैसे वो 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल से डिवाइडेड है या नहीं, k+1 फैक्टोरियल k+2 फैक्टोरियल, तो k फैक्टोरियल से वो क्लियर है, k+1 k+2 के लिए फिर आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इज दिस क्लियर एवरीवन? जैसे यहाँ पे k+1 k+2 के लिए हो रहा है, बट k+4 के लिए नहीं हो रहा है। के फैक्टोरियल का तो हमने प्रूव कर दिया, बाकी का फिर वो पर्टिकुलर एग्जांपल पे या पर्टिकुलर क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, इतना तो क्लियर है। ठीक है, सो दिस इज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, पर्टिकुलरली यस, आई विल चेक कि उन्होंने आंसर की में इसमें क्या दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 28, लास्ट आपका डाउट, बट ये सॉल्व करना मेरा भी बाकी है, राइट, बट फिर भी दिखा देता हूँ। Question number 28, the least positive integer x satisfying 2 to the power 2010 equivalent to 3x mod 5। तो इसका मतलब यही होगा यहाँ पे भी 2 to the power 2010 minus 3x is divisible by mod 5, right? ये mod 5 से divisible है, mod 5 is 5 only, right? It is divisible by 5 particularly। wait, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है ना अच्छे से? चलो, तो इट इज डिविजिबल बाय mod 5। ठीक है, फिर अब यहाँ से एग्जैक्टली मेरा बाकी है, क्योंकि यहाँ पे इसके लिए इसकी प्रॉपर्टीज में हमें घुसना पड़ेगा, इसकी प्रॉपर्टीज में घुसना पड़ेगा। इट इज डिविजिबल बाय 5 प्रॉपर्टीज स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे, आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर? आज के क्वेश्चंस में कोई डाउट? जो 2020 का हमने जेईई मेंस का क्वेश्चन देखा है, 2010 के ये सब। ठीक है, यस विष्णु, वन मतलब एक डाउट। सर इसका आंसर शायद 1 है क्या? अच्छा, इसका देखना पड़ेगा, नो आइडिया। सर क्योंकि अभी 2010 को हम लोग 3 into
670 कर सकते हैं। हाँ तो 2 पावर 2 क्यूब into 670 minus 3x is divisible by mod 5. ओके तो सर वो 8 पावर समथिंग हो जाएगा। ओके minus 3 into something is divisible by 5 mod 5. तो डायरेक्टली 8 minus 3x is equal to 5 लेने से लीस्ट पॉसिबल आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली 8 - 3x बाई नॉट 670। हाँ सर क्योंकि वो पावर है ना सर, पावर भी सपोज अभी 8 स्क्वायर होता है तो भी 8 स्क्वायर माइनस 3x जो भी x का हम लोग इसमें वैल्यू आएगा ना सर, वो डिविजिबल बाय 5 ही होगा। अच्छा ठीक है, मैं सोचता हूँ इसके ऊपर। एज पर सर हम यूनिट्स प्लेस देख सकते हैं ना सर? यूनिट्स प्लेस मतलब 2 to the power 2010 का यूनिट प्लेस क्या होगा, वही ना? हाँ सर। ठीक है, 2 की पावर का यूनिट प्लेस क्या होता है? 2486। यस, तो उसकी साइक्लिसिटी 4 है, राइट? तो 2010 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये बचेगा 2। सो इट इज ऑफ द फॉर्म 4k + 2, करेक्ट? 4k + 2 मीन्स यूनिट डिजिट आएगा 4, सही है ना? सो इसका यूनिट डिजिट आएगा 4। फिर सो 5 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट्स प्लेस 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। 4 - 3x is divisible by 5. So 4 - 3x 0, 4 - 3x 5. 3x should be equal to 4. 3x should be equal to 4 - 5. बट अभी हम यहाँ पे यूनिट डिजिट का ही डिस्कशन कर रहे हैं। तो 4 - 5, बट अब यहाँ पे फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? यूनिट डिजिट -1 तो पॉसिबल नहीं है। It should be 14 - 5. 14 - 5 should be 9. So 3x equal to 9, so x should be 3 from here. Same यहाँ पे 3x equal to 4. यहाँ पे तो और कुछ पॉसिबल नहीं होगा। और 3x equal to 14 यूनिट डिजिट है तो या 24। तो x यहाँ पे 4/3 नॉट पॉसिबल, 14/3। बट x के बारे में क्या बोला क्या गया है? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, और यहाँ होगा x = 8। इधर x = 8, इधर x = 3, तो यहाँ से लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है 3। ठीक है, सो विष्णु इज टेलिंग दिस, हर्षा इज टेलिंग दिस। ठीक है, मैं सोचता हूँ दोनों के ऊपर आराम से। हर्षा इज टेलिंग टू यूज यूनिट डिजिट। सर 1 नहीं होगा सर, हाँ 1 नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि उसके लिए तो ये तो बहुत डिटेल में सोचना पड़ेगा इसके लिए तो, राइट? आपका वाला विष्णु। ठीक है, हर्षा आपका ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, राइट? सो क्योंकि यूनिट डिजिट है तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए फिर मैंने टेंस डिजिट 1 ले लिया। टेंस डिजिट अगर 2 लेते हैं तो 24 - 5 = 3x, तो वो हो जाएगा 19 = 3x। फिर वहाँ पे ऐसे मिलेगा, राइट? जैसे यहाँ पे हमने अलग अलग ऑप्शन दिए 14, 24, तो x = 19/3। तो यहाँ पे लिस्ट मिल रहा है 3, यहाँ पे लिस्ट मिल रहा है 8, दोनों को मिला के लिस्ट मिल रहा है 3। गुड, दैट विल बी गुड अप्रोच हर्षा, आई थिंक दैट इज द बेस्ट अप्रोच। ठीक है, ग्रेट। एनीथिंग एल्स, राइट? एनी अदर डाउट? गौरी, कल्पना, हर्षा, इरफान, विष्णु, सृष्टि, राधिका। तो आज के लिए इतना रखें, ठीक है? आज के लिए इतना रखें। आई एंजॉयड टुडेज